गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज मैं आपको ले जाने वाला हूं बाघमाड़ा। बिल्कुल आपने सही सुना है। आज मैं ब्लॉग में ले जाऊंगा आपको बाघमाड़ा और दिखाता हूं बाघमाड़ा की खूबसूरती। मेरे साथ आज फिर है बसंती, और बसंती में रखा है एक बैग। उसमें मैंने अपने दादियों के लिए कुछ साड़ियाँ रखी हैं। अगर वो रास्ते में मिलती हैं तो मैं फिर उन्हें ये साड़ियाँ देता चलूँगा। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आप सब इस ब्लॉग को भी एंजॉय कीजिए। चलो हम राइड की शुरुआत करते हैं। पर मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियोस तो देखते हैं, ब्लॉग तो देखते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे, तभी तो आपको ब्लॉग जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम जा रहे हैं बाघमाड़ा। जैसा आप नाम से ही समझ गए होंगे, बाघमाड़ा। बाघ मतलब बाघ, टाइगर, और माड़ा मतलब गुफा। तो हम आज चलेंगे टाइगर का गुफा देखने के लिए। जब भी आप बाइक ड्राइव करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास हेलमेट होनी चाहिए। और हेलमेट होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे गाड़ी की डिक्की में रख लें या फिर हाथ में लटका लें। हेलमेट आपके सिर में पहनने के लिए है भाई, आपकी सेफ्टी के लिए है। तो आप हेलमेट पहन कर चलिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो हेलमेट तो रखे रहते हैं, पर किसी ने डिक्की में लटका रखा है तो किसी ने हाथ में लटका रखा है। मुझे मित्र साहू जी मिले थे, वो पूछ रहे थे कि क्या है, कैसा है। बताया उनको कि ये ब्लॉग बनाने के लिए कैमरा लगा हुआ है हेलमेट में, और साथ में ही चल रहे हैं। वो थोड़ा मुझसे आगे हैं। अजगर बहार तक रोड काफ़ी अच्छा है, पर उससे आगे अभी काम चल रहा है।
तो आप अगर सतरंगा या दोपहरी जा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी मुश्किलें होंगी और भरपूर धूल मिलेगा आपको। धूल मिट्टी से नहाना पड़ेगा और तब कहीं जाकर आप पहुंचेंगे सतरंगा। तो अगर आप सतरंगा आना चाहते हैं तो या तो आप बाई कार आइए या कोई और बड़ी गाड़ी लीजिए। पर हम पहुंच गए हैं गढ़कटरा और इधर राइट में मिलेगा आपको घोघरा मोहल्ला। गढ़कटरा का ही एक छोटा सा मोहल्ला है घोघरा वह, और इसके आगे से है बागमाड़ा के लिए एक रोड, कच्ची सड़क है। आप जैसे ही यह बोड़ा नाला का पुल पार करेंगे आपको दाहिने मुड़ना है और यह लगभग 1 किलोमीटर कच्ची सड़क है और उधर है एक बागमाड़ा मोहल्ला और उसी रोड पर आगे चलेंगे हम तो मिलेगा हमें बागमाड़ा गुफा। यह मोहल्ला बागमाड़ा का ही एरिया है, इसे बोकली भाटा कहते हैं। यहाँ भी 4-5 कोरवा जनजाति के घर हैं और यह है बागमाड़ा बस्ती। इधर आपको घर नज़र आएंगे और राइट में यह बागमाड़ा का प्राइमरी स्कूल। मेरे पीछे है प्राथमिक शाला बागमाड़ा और अगर मैं पीछे घूमूं तो इधर मिलेगा कंचन पहाड़। प्राथमिक शाला गढ़कटरा और बागमाड़ा के बीच में यही एक पहाड़ है और यहाँ से अगर हम सीधे चलें अपने स्कूल तो वह पड़ेगा केवल 1 किलोमीटर। इस पहाड़ के किनारे किनारे से एक पगडंडी है जिसके सहारे हम जा सकते हैं अपने विद्यालय। बहुत ही सुंदर नज़ारा। स्कूल के पीछे देखिए पहाड़, ये पुटका पहाड़ की श्रृंखला जैसे मैंने पहले ही बताया है। और इस रास्ते पर हमें बागमाड़ा गुफा देखने के लिए चलना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बागमाड़ा एक कोरवा मोहल्ला है जिसकी आबादी बमुश्किल 100 के आसपास होगी। 27 परिवार हैं जैसा मैंने सर्वे किया है और सारे मकान बंद हैं क्योंकि सारे लोग सुबह से निकल जाते हैं कुछ कुछ काम के लिए। इधर ये मकान हैं, ये भी बंद हैं और कोई नज़र भी नहीं आ रहा है, पूरा मोहल्ला सूना है। तो चलिए हम यात्रा शुरू करते हैं। गुफा की दूरी बमुश्किल आधा किलोमीटर होगा, वह भी पैदल सफ़र करना होगा और बीच में एक नाला मिलेगा हमें, बोड़ा नाला, जो गढ़कटरा से होकर बहती है। और उसके बाद फिर थोड़ी दूर चलेंगे और फिर हमें मिलेगा बागमाड़ा गुफा। जैसे मैंने बताया लोग बाग सुबह निकलते हैं और लकड़ी लेके आ गया। ठीक, सुबह से लोग बाग निकल जाते हैं और लकड़ियाँ या जंगल से जो भी वस्तुएं हैं वो लेकर आने के लिए। मेरे साथ हैं कृष्णा बाबू। चूँकि अकेले जाना अच्छा नहीं होता इसलिए मैं कृष्णा को भी साथ ले लिया हूँ और हम दोनों जा रहे हैं आज गुफा देखने के लिए। यह नाला पुटका पहाड़ से निकल कर आया है और आगे जाकर यह बांगो डुपान में मिल जाएगा। थोड़ा रास्ता बदलना पड़ा है क्योंकि नीचे से जो रास्ता था वहाँ नदी को पार करने के लिए जगह नहीं थी, तो हम थोड़ा ऊपर चढ़े और फिर हमने पत्थरों के सहारे इस नाले को पार किया है।
अब हम नाला पार करके आगे बढ़ रहे हैं। कृष्णा मेरे पीछे पीछे है। हम दोनों यह ब्लॉग शूट कर रहे हैं मिलकर। कैसे खाते हैं उबाल के? कटारू पिटारू का वही है का? तो सुबह से निकले रहे और अभी लौटा थे। और का है पीछे यहाँ बड़े वाले क्विच वाले? अच्छा ठीक ठीक, चल ठीक। पीछे एक कोरवा भाई मिला था, उसने बताया कि वो सुबह से निकला था जंगल के लिए, कंदमूल के लिए, और अब भी लौट रहा है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो मतलब लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही है, अगर सुबह से निकले हैं तो दोपहर तक लौटेंगे, और उसी कंदमूल के सहारे वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं इन जंगलों में। ये चारों तरफ अच्छा मैदानी इलाका है। ये देखिए, कभी इस इलाके को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गार्डन के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया था, पर अब शायद वह ना बन पाए, क्योंकि पिछले 4-5 साल से तो यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं है। मेरे पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहा है, इसी पर है बाघमारा की गुफा, और मुश्किल से हम यहाँ से 100 मीटर दूर हैं। तो चलिए चलते हैं हम बाघमारा गुफा के लिए। आज उमस कुछ ज़्यादा है, पर हम तो पहुँच ही जाएंगे। कृष्णा जो मेरे साथ है पीछे, आप देखें तो इधर भी पहाड़ नज़र आएंगे आपको। मतलब हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ 3 तरफ से पहाड़ है। जहाँ से आए हैं वही एक खाली जगह है, बाकी अगर लेफ़्ट में देखें तो यहाँ भी हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आएंगे। जिधर चल रहा हूँ उधर भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और यह तो आपको नज़र ही आ रहा है जिस पर गुफा है। हम पहुँच ही गए हैं गुफा के पास। अब मुझे साफ साफ गुफा मेरे सामने नज़र आ रहा है, और फिर यहाँ थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें गुफा मिल जाएगा। ये जो मेरे पीछे देख रहे होंगे, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यह है बाघमारा की गुफा। 2 गुफा एक साथ लगी हुई हैं। एक साइड से अगर आप घुसते हैं तो दूसरी साइड से निकल भी सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ऐसे मेन रोड से कहीं तो ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा। उसमें भी 1 किलोमीटर आप बाइक से या कार से आ सकते हैं, और उसके बाद आधा किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। यह है बाघमारा। और हम कृष्णा के साथ पहुंच चुके हैं बाघमारा गुफा, और हम यहीं बैठे हुए हैं। ये पहला द्वार है इसका गुफा का, और अगर इधर से आप जाएंगे तो फिर अगले गेट पर निकलेंगे। तो यह इसकी हाइट भी अच्छी खासी है। मैं खड़ा हूँ फिर भी ये मुझे टच नहीं कर रहा है। ये इतना और है जगह। इधर छोटे छोटे बिल भी हैं, हो सकता है कोई जंगली जानवर हो। और यहाँ से आप जाएंगे तो दूसरी साइड से निकल सकते हैं, पर मैं नहीं जाने वाला। तो चलिए गुफा से हम बाहर निकलते हैं, और इसका दूसरा गेट भी देख लेते हैं। यह है इसका दूसरा गेट, बीच से खुला हुआ है। और चलिए हम यहाँ भी चढ़ाई करते हैं। तो चलिए हम
गुफा के दूसरे गेट की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पहुँचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है जिस पर हमें चढ़कर जाना है। लेकिन यहाँ भी हमें रास्ता नहीं मिल रहा। यस, यह है गुफा का दूसरा छोर। पहुँच गया हूँ गुफा के दूसरे छोर पर और यहाँ भी हम अंदर जा सकते हैं। यह तो पूरा घर जैसा है, बहुत ही लंबा देखिए। और यह है उसका गेट जहाँ से मैं पहले घुसा था। तो बिल्कुल यह 2 कमरों के घर जैसा है और यहाँ तो आराम से रुका भी जा सकता है। हाँ, रात में जानवर आकर सोते हों ऐसा हो सकता है। थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा अगर एडवेंचर चाहते हैं तो। यहाँ से भी एक गेट है, अगर मैं घूमूँ तो वहाँ से भी निकल सकते हैं आप। ऐसे इन गुफाओं में घुसने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, हो सकता है कोई जंगली जानवर बैठा हो। इसकी हाइट थोड़ी उससे कम है, ये मैं सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, उस साइड हाइट ज़्यादा है। तो ये है हमारे बाघमारा का गुफा और इस गुफा में पहले के ज़माने में रहते थे बाघ और इसलिए इन गुफाओं को बाघमारा और इसके पास बस्ती को बाघमारा या बाघमारा कहते हैं। तो बाघमारा या बाघमारा का रीज़न यही है कि यहाँ पहले के समय में बाघ हुआ करते थे। ये जो गुफा देख रहे हैं यह बाघ का ही गुफा है और इसलिए इस जगह को हम कहते हैं बाघमारा। तो देखिए मैं सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। ये देखिए छोटे छोटे बिल हैं। यहाँ अभी भी लकड़बग्घा या तेंदुआ रहते हैं, भालू वगैरह भी मिल जाएंगे। एक बार तो जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरा सामना भालू से हो गया था और फिर हम बचते बचाते निकले थे। तो इधर आपको शाम के समय वही जब अंधेरा होता रहे और सुबह जब उजाला होता रहे, इस समय आपको भालू मिल ही जाएंगे। और अब तो तेंदू और चार का समय आ रहा है तो अक्सर आज के समय में भालू से सामना हो ही जाता है। तो जब भी आएँ तो दिन में आएँ और 10 बजे से 4 बजे के बीच में, और साथ में समूह में आएँ। समूह में आएंगे तो एडवेंचर में मज़ा आता है। खैर मेरे साथ आज कोई नहीं था तो मैं अपने छोटे से बच्चे कृष्णा को ही ले आया ताकि वह कैमरा संभाले और कुछ अच्छा शूट हम कर सकें। तो चलिए मैं अब बाघमारा से बाहर निकलता हूँ। आपको हमारा बाघमारा का यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले ब्लॉग में मैं आपको फिर किसी और नई जगह ले चलूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।